हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज की कक्षा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हरियाणा की प्रमुख झीलें। एक ऐसा टॉपिक जिससे हरियाणा से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो जब हमें पता ही है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्यों ना इसको क्लियर किया जाए। तो बने रहिए आज की कक्षा में मेरे साथ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की झीलें। क्या है ये झीलें? हरियाणा की झीलें अपने सौंदर्य के कारण विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको देखने के लिए विदेशों से भी क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं दूर दूर से इनको देखने के लिए। ये क्या है, अपने सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है और पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हरियाणा राज्य में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली झील हमारी आती है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर है? ये है थानेसर में। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पर अवस्थित है? तो ये थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। ये हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्म सरोवर है वो हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी है उसने इसी सरोवर की मिट्टी से हमारी सृष्टि है उसकी सर्वप्रथम रचना की थी। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ये निवास स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म का प्रतीक है क्योंकि सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा कौन करते हैं? हिंदू करते हैं, इसलिए इसको हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। एक विदेशी यात्री थे जिनका नाम था अल-बरूनी। कौन थे? अल-बरूनी। उनकी एक पुस्तक थी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये, याद रखिएगा, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में उन्होंने इस सरोवर का वर्णन किया है। किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है किसने? अल-बरूनी ने। तो इस यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहला है कि ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर है वो थानेसर कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। दूसरा, अल-बरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? तो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अल-बरूनी की पुस्तक का नाम था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में किस सरोवर का वर्णन किया है? तो ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है। क्लियर हुआ इतना? तो ब्रह्म सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र में है। अल-बरूनी जो कि भारतीय इतिहास का पहला जानकार माना जाता है, उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है। ठीक है। सेकंड है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? ये झील फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। फर्रुखनगर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सुल्तानपुर झील कहाँ अवस्थित है? तो ये फर्रुखनगर गुरुग्राम में अवस्थित है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात आती है कि प्रवासी पक्षी होते क्या हैं? ऐसे पक्षी जो अल्पकाल के लिए अपने स्थान से किसी निश्चित स्थान पर चले जाते हैं। किसके कारण? मौसम में परिवर्तन होने के कारण। ज़्यादा ठंड होती है तो वो अपने स्थान को छोड़कर किसी गर्म स्थान पर चले जाते हैं और मौसम में परिवर्तन होने पर पुनः अपने स्थान पर लौट जाते हैं, तो वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो सुल्तानपुर झील है वो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और इस झील को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। सैलानी मतलब पर्यटक आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तीसरा है बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ अवस्थित है? ये फरीदाबाद में है। बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और इसकी विशेषता ये है कि सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी झील है जिसे देखने के लिए सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं? तो वो झील है अपनी बड़खल झील।
ठीक है। वर्ष 1947 में इस झील का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? सिंचाई परियोजना के लिए इसका निर्माण किया गया था। वैसे मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तृत किया गया है 1947 में। किस लिए? सिंचाई परियोजना के लिए। ठीक है। बड़खल झील फरीदाबाद में है। इसकी विशेषता, सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। 1947 में इसका निर्माण किस लिए किया गया था? सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। नेक्स्ट है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील कहाँ पे है? नूह है, मेवात के उत्तर पूर्व में स्थित है। नूह है कहाँ पड़ता है? मेवात में, और इसके उत्तर पूर्व में स्थित है खलीलपुर झील। इस झील की विशेषता यह है कि यह झील वर्षा ऋतु में जल ग्रहण करती है। वर्षा ऋतु में क्या करती है? जब वर्षा होती है तो यह झील है उस जल को ग्रहण कर लेती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में यह सूख जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यह सूख जाती है। तो खलीलपुर झील कहाँ पे है? नूह है, मेवात में है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह वर्षा ऋतु में जल ग्रहण करती है और ग्रीष्म में सूख जाती हैं। नेक्स्ट है कोटला झील। कोटला झील कहाँ पे है? नूह है तथा फिरोजपुर की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह एक विशाल झील है। कोटला झील एक विशाल झील है जो कहाँ पर अवस्थित है? नूह तथा फिरोजपुर की पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बीबीपुर। बीबीपुर वैसे तो बीबीपुर एक गांव का नाम भी है जो कि जींद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जींद में। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि बीबीपुर झील कहाँ पे है तो ये कुरुक्षेत्र में हो। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। याद रखिएगा इस बात को। बीबीपुर वैसे तो जींद में है, गांव है, लेकिन जब झील के बारे में पूछा जाए तो ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। बीबीपुर तथा नजफगढ़ झीलें राज्य के मैदानी भागों में स्थित है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सी झीलें हैं वो राज्य के मैदानी भागों में स्थित है। तो बीबीपुर तथा नजफगढ़ झीलें हैं वो राज्य के मैदानी भागों में स्थित हैं। तो ये तो कुछ प्रमुख झीलें थी। अन्य आगे देखते हैं हम, कुछ प्रमुख झीलें और भी हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए करण झील के बारे में पढ़ते हैं हम। करण झील कहाँ पे है? करनाल में है। पांडवों के सबसे बड़े भ्राता करण, जिसका नाम सभी ने सुना होगा, सूर्यपुत्र करण, जिनको सूतपुत्र कहा जाता था। कहते हैं कि वो इस झील में स्नान करने के लिए आते थे। प्रातः काल में इस झील में स्नान करने आते थे और जब स्नान करके वापस जाते थे तो रास्ते में उनको जो भी मिलता था उनको सोने का दान करते थे। इसलिए उनका नाम दानवीर करण पड़ा और इस झील को क्या कहा गया? करण झील कहा गया। ठीक है। इस झील का एक नाम और भी है, चक्रवर्ती झील। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चक्रवर्ती झील। नेक्स्ट है नजफगढ़ झील, जिसको हमने पढ़ा पीछे। ये राज्य के मैदानी भाग में स्थित है। कहाँ पे है ये? नजफगढ़ में है। कहाँ पर है? नजफगढ़ में है। तो इतना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है बलूवर्ल्ड झील। बलूवर्ल्ड झील कहाँ पे है? हिसार में है। तो इसको अगर याद रखना हो आपको तो आप ऐसे कह सकते हो कि बलू बड़ा हिस्सा लेता है हर बात में। बलू क्या करता है? बड़ा हिस्सा लेता है। तो बलूवर्ल्ड झील कहाँ पे है? हिसार में है। आगे है बीबीपुर झील। मैंने पहले भी बताया था कि कुरुक्षेत्र में है। अगर याद ना रहे तो आप याद ऐसे रख सकते हो कि सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में एक युद्ध हुआ था महाभारत का, और सभी को ज्ञात है कि इस युद्ध का कहीं न कहीं कारण है वो पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, वो कहीं न कहीं इसका कारण थी। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ किसके लिए हुआ? बीवी के लिए हुआ। ठीक है, उसका बदला लेने के लिए हुआ। तो बीबीपुर झील आप याद रख सकते हो कि कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। चंदेली झील कहाँ पे है? नूह मेवात में है। कहाँ पर है? नूह मेवात में है। टिकर ताल झील कहाँ पर है? टिकर ताल झील पंचकुला में है। याद ना रहे तो टिकर का अर्थ आप लगा सकते हो टक्कर से, यानी कि
टक्कर मतलब झगड़ा करना, टकराना किसी से, ठीक है। जब बहुत बड़ा झगड़ा हम किसी के साथ करते हैं तो किन को बुलाना पड़ता है, पंचों को बुलाना पड़ता है, पंच को बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो टीकर ताल झील कहाँ पे है, पंचकूला में है, याद रहेगा, क्लियर हुआ इतना। ब्लू वर्ल्ड झील हिसार में है, बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है, चंदेली झील नूह है मेवात में है, और टीकर ताल झील है वो पंचकूला में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भिंडावास झील, ये कहाँ पे है, देखिए वास, पीछे से लेते हैं हम वास, वास का मतलब होता है कि रहना, कहाँ पे रहते हैं हम, घर में, तो झर, झर से लेंगे घर, कहाँ पे निवास करते हैं हम, घर में, तो भिंडावास कहाँ पे है, झज्जर में, ठीक है, याद रहेगा। सैनहित झील कुरुक्षेत्र में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा, सैनहित झील कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। वलुवड़ झील हिसार में, बेबीपुर झील है वो कुरुक्षेत्र में है, चंदेली झील नूह है मेवात में है, टीकरताल झील पंचकूला में है, भिंडावास झज्जर में है, और सैनहित झील है वो कुरुक्षेत्र में है। क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे है सूरज कुंड। सूरज कुंड सूर्य की आकृति का बना हुआ एक कुंड जिसको सूरज कुंड कहा जाता है, और इसका एक और नाम भी है मयूर झील। क्या कहा जाता है इसको, मयूर झील। कहाँ पे है ये, फरीदाबाद में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सूरज कुंड कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। इसका एक अन्य नाम है मयूर झील। देखिए सूर्य सभी को क्या देता है, फरी में ऊर्जा देता है, तो सूरज कुंड से आप याद रखना, फरी से फरीदाबाद, ठीक है। बुलबुल झील, बुलबुल झील कहाँ पे है, जींद में। बुलबुल झील कहाँ पे है, जींद में है। देखिए बुलबुल किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, तो हम कहते हैं कि बुलबुल जी, रिस्पेक्ट दे के बोलते हैं तो इसे बोलते हैं, तो बुलबुल जी से जींद। बुलबुल झील कहाँ पे है, जींद में है, ठीक है। नेक्स्ट है बिंद क्यार झील, जिसका पुराना नाम है वृद्ध केदार झील। बिंदक्यार झील का पुराना नाम है वृद्ध केदार झील। कहाँ पे अवस्थित है, कैथल में अवस्थित है। याद कैसे रखा जाए, तो देखिए हमें आजकल जो अपने पुराने दादा परदादा हुआ करते थे उनकी आजकल कथाएं सुनने को मिलती है। क्या सुनाते हैं हमारे माता पिता हमको, उनकी कथा सुनाते हैं। तो वृद्ध केदार झील कहाँ पे है, कैथल में है। उनका वर्तमान नाम है बिंद क्यार झील है, बिंद क्यार या बिंद क्यार झील, ठीक है, याद रहेगा कहाँ पे, कैथल में है। नेक्स्ट है तिलयार झील। तिलयार झील कहाँ पे है, रोहतक में। कहाँ पे, रोहतक में। सुखना झील, सुखना झील कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। देखिए जब किसी को सुख नहीं होता है तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित तो हो जाता है। किसका रूप धारण कर लेता है, चंडी का रूप धारण कर लेता है। तो चंडी से चंडीगढ़ याद रखना। सुखना झील कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, ठीक है। ओटू झील, ओटू झील कहाँ पे है, सिरसा में। कहाँ पे है, सिरसा में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सूरज कुंड जिसको मयूर झील भी कहा जाता है कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। बुलबुल झील जींद में है। बिंद क्यार झील या वृद्ध केदार झील है वो कैथल में है। तिलयार झील रोहतक में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है और ओटू झील सिरसा में है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है अपनी बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में। कहाँ पे है, फरीदाबाद में। तो कहते हैं कि आजकल तो बड़ा आबाद हो गया है कि सब कुछ फ्री में ही दे रहा है ना। बड़ा आबाद हो गया कि सब कुछ फ्री में ही दे रहा है ना। तो बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में है, याद रहेगा। दमदमा झील, दमदमा झील कहाँ पे है, गुड़गांव में। देखिए दमदमा झील कहाँ पे है, गुड़गांव में। सबसे बड़ी झील है ये। अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आपका आंसर होगा दमदमा झील। 3000 एकड़ में फैली हुई है ये। कितने, 3000 एकड़ में फैली हुई हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे अवस्थित है, गुड़गांव में, याद रहेगा। देखिए कहते हैं कि गुड़ खाओ
दम मिलेगा, यानी कि ताकत मिलेगी। दम कब आएगा? जब गुड़ खाओगे तो, ठीक है। तो दम कब मिलेगा? गुड़ खाने से। ताकत कब मिलेगी? गुड़ खाने से। तो दमदमा झील गुड़गांव में, है ना। चिली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में। देखिए जब व्यक्ति को फतेह मिलती है, फतेह का मतलब होता है विजय। जब जीत मिलती है, विजय मिलती है, तो व्यक्ति खुशी के मारे क्या होता है? चिल्लाता है। क्या करता है? चिल्लाता है। तो चिली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। गुड़ खाने से क्या होती है? ताकत मिलती है, व्यक्ति में दम आता है ना। तो दमदमा झील गुड़गांव में, बड़खल झील फरीदाबाद में। इतना क्लियर हुआ। देखिए मैं जैसे आपको समझा सकती थी उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कुछ एक बार, ठीक है। तो यदि आपको कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स ए लॉट। धन्यवाद।